उसमें हमने क्वेश्चन 1 to 50 कंप्लीट कर लिए थे, मतलब लेक्चर 3 तक। तो आज हम लेक्चर 4 की बात कर रहे हैं और मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रहा हूँ किरण 11800 और किरण 11950 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गए थे। हम 51 की आज बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखो 51 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक काम के एक तिहाई भाग को 5 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक तिहाई भाग को। तो जब एक तिहाई भाग को मैंने आपको बोला एक तिहाई भाग को 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, मतलब एक काम कितने दिन में करेगा। तो जो 5 3 इधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 15 दिन में। तो इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो काम को 15 दिनों में करता है। आगे बोला है कि बी उसी काम के 2/5 भाग को, तो यही कर दो, 5/2 हो जाएगा, 2 5 10 55 25। तो बी जो है वो 25 दिन में करेगा। ठीक है, आ जाओ सी पे। सी का बोला है कि सी उसी काम के 75% भाग को 15 दिनों में। तो 75% का मतलब क्या होता है, 75% बराबर क्या होता है, 75% बराबर होता है 3/4, क्यों ये हो जाता है 75/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट 4/3। ठीक है, और 4/3 का गुणा करोगे सी से तो आएगा 6, 3 दूनी 6, तो हो जाएगा 8, सॉरी। ठीक है, तो हो जाएगा 4/3। अब बोला है 15 दिन में, तो 3 पंजे 15, तो हो जाएगा 20। तो सी जो करता है वो करता है 20 दिनों में। ओके, अब देखो सबका एलसीएम ले लो, 25 20 15, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 300, क्योंकि 85 भी नहीं जाएगा, 100 होगा फिर भी नहीं होगा कम, क्योंकि 15 दे रखा है, तो 300 ही होगा सिर्फ। तो हो जाएगा 20, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 12, और 20 दूनी तो 15 दूनी 30। ठीक है, आगे बोला भाई 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो 6 दिनों तक, तो देखो 6 दिनों में इन्होंने काम कितना कर लिया। जैसे 20 और 12 32 और 15 47, 47 गुणा 6, 47 गुणा 6 कितना आ गया, 6 चौक 24 और 7 चौक 28, 282, मतलब 300 में से 282 इन्होंने काम कर ली, वो इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बचा कितना, 18। बचा हुआ 18 काम बी ने किया है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12। तो 6/4 और ये हो जाएगा 3/2, 3/2 आंसर इसका 2 से भाग दे लो, 2 एकम 2 और ऊपर 1 बचेगा, तो 1/2, 1 से 1/2 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पर। देखो 52 में क्या बोला है, ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी जो है किसी काम को डी दिनों में पूरा करते हैं। ए प्लस बी जो वर्क करते हैं वो किसी काम को डी दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए उसी कार्य को 8 + डी दिनों में, और अकेले बी उसको 18 + डी दिनों में। सेम है, सेम। हम डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 × 18, तो आ जाएगा √144, और √144 को क्या करेंगे, हमारे लिख सकते हैं 12। तो ए का मान आ गया। ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर दो, 8 + डी है तो हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 20, और वो है 8 + 18, बी का मान 18 + डी है तो हो जाएगा 30। तो मान लो ए जो 20 दिनों में, और जो वो ए जो काम करता है 20 दिनों में, और बी जो काम करता है 30 दिनों में, जीरो कट जाएगा। इनका टाइम का रेशियो दे रखा है, इसका अपोजिट एफिशिएंसी का हो जाता है, तो हो जाएगा 3:2। आगे बोला है दिन लगते, ये 4 दिनों तक काम करता है। ए जो है 4 दिनों तक काम करता है, तो ए जो 4 दिनों में काम कितना कर लेता है, तो ए जो 4 दिनों में 3 × 4 कर दो। ए ने 4 दिनों में काम कितना किया, 12 किया, कितना किया, 12 किया। ठीक है, ए 4 दिनों तक कार्य करता है, शेष कार्य पूरा करने बी कितना समय लगेगा। अब देखो टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। अब देखो टोटल काम कैसे निकालोगे, ऐसे निकालो ऊपर वाली वैल्यू से। जैसे उन्होंने 12 दे रखा है, ओके, तो ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, किसी कार्य को डी दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले 8 + डी दिनों में ए 4 दिनों तक काम करता है। ए जो है 4 दिनों तक काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 20। ठीक है, तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें से देखो बी से निकाल सकते हैं। बी का देखो 30 है, और बी ने 2 दिनों तक काम किया, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। तो 20 3 60, ये भी 60 आ जाएगा, चाहे यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। मतलब 30 जो वर्क किया उन्होंने 2 की एफिशिएंसी किया है, तो टोटल वर्क हमारा आ गया 60। इसमें से 12 हमारा हो गया, तो बचा 48। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो आ जाएगा 24, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं।
अब देखो 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में क्या बोला है कि अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब A+S मिलकर किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सुनील और दिनेश 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बोला है कि अमित और दिनेश मिलकर उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। A+D मिलकर 18 दिन में। तो 9, 12, 18 का एलसीएम कितना आ गया? 9, 12, 18 का एलसीएम आ जाएगा 36। 9 चौक 36, 12 3 36 और 18 दूनी 36। तो यहाँ पे देखो A 2 बार आया है, S 2 बार आया है और D 2 बार आया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2A+S+D जो है वो आ जाएगा 4 3 7 और 2 9। 2 इसके नीचे चला जाएगा तो A+S+D बराबर आ गया 4.5, कि 9 का आधा 4.5। ओके। तो पूछा है कि यदि अमित, सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करते हो कितने दिन में पूरा करेंगे? मतलब 4.5, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, मतलब 4.5 एफिशिएंसी दे। तो 36 काम है और 4.5 एफिशिएंसी है। ठीक है, तो पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 आ जाएगा। 15 से काट लो, 15 दूनी 30, 9 से काट लो, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, तो 5 8 40। इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 54। 54 बोला कि 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं 5 दिन के बाद। मतलब उन्होंने जो काम है वो 5 दिन तक तो कर लिया, उन्होंने बोला कि 5 दिन के बाद। तो 5 दिन से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हम बात करेंगे अगले 5 दिन की। तो मतलब 8 जो व्यक्ति हैं वो मेन काम करते हैं 15 दिन में, इतना हमारा काम है। उसका बोला है 5 दिन के बाद अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया था, अगले 8 दिनों में। ठीक है, मतलब एक्स व्यक्ति ने अगले 8 दिनों में, तो मतलब एक्स व्यक्ति ने अगले x+8 दिनों में, ठीक है, और अनुरोध किया था, तो कितने भी और व्यक्ति शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो x+8 व्यक्ति ने 8 दिन में, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, तो अभी कैंसिल मत करो, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 15 × 8 बराबर 8x + 64। ठीक है, तो हो जाएगा 120 बराबर 8x + 64। तो 8x और कितना आ जाएगा? 8x और आ जाएगा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। देखो क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैं आपको जितना भी सिंपल हो सकता है उतना मैं करा दूंगा। रवि, मोहन, गोविंद किसी कार्य को क्रमशः 12, 10, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रवि, मोहन, गोविंद एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो नॉर्मल बात, ये तो सेम है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो बेसिक है, आप खुद कर लेंगे। अब देखो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। ठीक है, सेम इसका फॉर्मूला होता है M1D1 H1 बट्टे W1, उन्होंने काम किया, M2 D2 H2 बट्टे W2। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। तो वर्ग के नीचे हम क्या लिखेंगे? 300 रुपये लिखेंगे। और 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष, तो 5 × 10 बराबर 300 रुपये कमाते हैं। तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितने रुपए कमाएंगे? हमने W2 का मान ऐसे समझो निकालना है यहाँ से। ये कट गया, 5 6 30। ठीक है, और ये हो जाएगा, देखो 6 आ गया, तो हो जाएगा 1/6 बराबर 10 × 15 अपन W2। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 15 6 90, तो W2 का मान आ गया 900। W2 का मान कितना आ गया? 900। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखो 57 नंबर। एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है। 1/3 भाग को, तो पूरा मैंने आपको बताया, उल्टा कर देना, तो 30 × 3 पूरा हो जाएगा 90 दिन में। तो जो पूरा काम है ये वो करता है 90 दिनों में। बी उसी कार्य के 5/2 भाग को, तो 5/2 भाग का इसका अपोजिट कर दो, तो बी का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 और इनका एलसीएम 6 9 54 540, तो 9 6 54 6 9 54 कितना आ गया? 540 आ गया। ओके ओके, आगे बोला है उन्होंने कि वे 20 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो 9 और 6, 9 6 कितना हो गया? 15, और 15 की एफिशिएंसी से उन्होंने 20 दिन तक काम कर लिया। कितना हो गया? 300 काम हो गया। तो मैं क्या करूँगा? 300 माइनस कर दूंगा। ठीक है,
तो मेरे पास बचेगा कितना 240, 540 था तो 300 माइनस कर दिया, 240 बचा मेरे पास। आगे बोला है कि सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई। तो सी जो है शेष का मतलब 240 जो 8 दिनों पूरा करेगा, तो 8 3 24, तो सी की जो एफिशिएंसी वो 30 आ गई। जो मैं ये दिया था सी की वैल्यू फाइंड करने को दिया था, सी की जो वैल्यू आ गई वो 30 आ गई। ठीक है, अब बोला है कि और कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, कार्य अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है, मैं उससे कोई फर्क नहीं है। आगे काम पूरा कि अकेले सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा। 60% भाग किसका 60%, 540 का। ठीक है, तो 540 का, और आपको 60% भाग पूरा यहाँ पे करना है। ओके, तो 60% भाग इंटू 60/100 आ जाएगा। ठीक है, और सी उस कार्य का 60% भाग, सी की वैल्यू 30 है, तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे 0 गया। ठीक है, और यहाँ से आपका 6 पंजे 30। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ए बी सी तीनों मिलकर, सॉरी वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब 540 जो काम है उसको तीनों मिलकर साथ, मतलब 45 के साथ 30 + 15 45, तो कट जाएगा 45 से, 45 से कम 45, और 45 दूनी 90, 12 इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 नंबर 58 में बोला है कि ए और बी कार्य किस्म को 10 और 5 दिनों पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है काम को 10 और 5 दिनों पूरा कर सकते हैं। इसको मैं रिसेस करके दिखाता हूँ आपको। ए जो है 10 दिन में और बी जो है 5 दिन में, तो 5 से कट जाएगा, 2:1 आ गया, तो ये आ गया टाइम का रेशियो, ये आ गया टाइम का रेशियो। मुझे चाहिए एफिशिएंसी का रेशियो, तो एफिशिएंसी से आ जाएगा ए का रेशियो 2, क्योंकि इसका अपोजिट हो जाता है। आगे बोला है दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर दोनों 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो 2 + 1 3 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन तक काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना कर लिया, 6 कर लिया। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है। अब जो बी के स्थान पर कौन आ गया, सी आ गया। ठीक है, मतलब बी के स्थान पर अब कौन काम करता है, सी काम करता है। अब पहले ए + बी थे, अब हो गया ए + सी। ठीक है, और बोला इसमें कि सी उस कार्य का 60% भाग कितने दिन पूरा करेगा। उसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करता है, कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है, कार्य अगले 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो जो काम है वो 3 दिनों में पूरा करने के क्या करना पड़ेगा, ए + बी 4 है, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि काम जो अगले 3 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से पहले आप क्या करेंगे, टोटल वर्क फाइंड कर लो। टोटल वर्क कितना है कि यहाँ पे देखो 5 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम किया, तो 10 तो हमारा टोटल वर्क हो गया। 10 में 6 माइनस कर तो 4 बचा है। शेष काम जो 4 करते हैं, ए + सी मिलकर 4 दिन में। तो ए की एफिशिएंसी तो कितनी है, 1 है, ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बची कितनी, 3, तो सी की एफिशिएंसी 3 आ गई। तो बोला सी कितने दिन में करेगा, तो 10 का 60% भाग मतलब 60/100 कितने दिन में, 60/100, और 3 एफिशिएंसी के साथ, कितनी, 3 एफिशिएंसी के साथ, तो 0 0 6 3 18, इसका डायरेक्टली आंसर आपका 18 यहाँ पे आ जाएगा। अब बोलोगे कि यहाँ पे सर 3 नीचे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे बोला है कि सी की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 है, ना कि यहाँ पे ये दे रखा है कि सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब देखो 59 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए + बी जो है किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला कि बी अकेले उसी कार्य के 66 सही 2/3% भाग को, तो 66 सही 2/3%, तो 66 सही 2/3% का मान ही 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 भाग को 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा 3/2 × 30, 15 3 45, तो इसका बी का मान आ गया 45। तो 25 और 45 कैल्शियम कितना आ गया, 225। ठीक है, 25 और 25 ये कितनी बार जाएगा आपका, 25 से 9 बार जाएगा, और 45 से 45 पंजे 225। ठीक है, इसकी वैल्यू 9, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। आगे बोला है कि ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जैसे ए + बी = 9 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बी की घटा दूँ 5, तो ए की आ जाएगी 4। तो मुझे पूछा कि 225 के कितने % को, 4/15 भाग को एक कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी तो 4 ही है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 15 एकम 15, 15 में 225 होता है, तो 15 ही बचेगा आपका। तो इसका 15 जो हमारा आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 बोला है एक किसी काम के 33 से 1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है। तो 33 से 1/3% का भी मान 1/3 ही होता है। ठीक है, तो 1/3 काम को बोला है 10 दिन में करता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 दिन। तो एक करता है 30 दिन में, और बोला है कि बी उसी काम के 66/2/3% भाग को 8 दिनों में। तो 2/3 का उल्टा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 66 से 2/3% का मान 2/3 ही होता है, तो गुणा 8, तो हो जाएगा 3 चौक 12। तो बी का मान आ जाएगा 12। 30 और 12 का एलसीएम 60 आ गया, 30 दूनी 60, 12 पंजे 60 आ गया। ठीक है, तो बोला है कि दोनों ने साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। दोनों ने 8 दिन में काम कितना कर लिया, तो 5 और 2 7, 8 7 56, तो माइनस का 56 और माइनस कर देंगे तो बचा हमारे पास 4 काम। तो बोला है कि 4 काम जो भावे बचा है, ठीक है, शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा किया। शेष काम को सी ने 3 दिनों में पूरा किया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, शेष का मतलब 4 और सी ने 3 दिनों में पूरा किया, तो सी की जो एफिशिएंसी वो 4/3 आ गई हमारे यहाँ से। बोला ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को, मूल काम कितना है 60, 60 के 5/6 भाग को ए और सी मिलकर, ए प्लस सी का मतलब 2 + 4/3 मिलकर, 3 दूनी 6 और 4 10/3 बट्टे आ जाएगा 10/3। ठीक है, तो 10/3 आ गया, तो ये तो चला जाएगा ऊपर, 6 से कटेगा 10 बार, 10 से 10 कट गया, तो डायरेक्टली हमारा कितना आ गया, ये 3 पंजे 15 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा 15, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 61 नंबर क्वेश्चन। ओके, देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब 61 में ध्यान से देखो, 25 महिलाएं किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ये तो हमारी एक मेन पॉइंट हो गया। कार्य आरंभ होने के कितने दिनों के बाद 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, कार्य होने के कितने दिनों 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, ताकि कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि 25 महिलाएं, ठीक है, और बोला है कि 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए। 15, देखो 45 दिनों में पूरा हो जाए, देखो 60 दिन है, 60 दिन का काम 45 दिन में पूरा कराना है, तो मतलब बीच का गैप कितना है 15, तो 25 महिलाएं का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 15 से। तो पूछा है कितनी महिलाएं और लगाई जानी चाहिए ताकि काम 45 दिनों में पूरा हो जाए, 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, 15 महिलाएं और लगाई जानी चाहिए, ताकि डी का मान हमें निकालना है। 15 से 15 कटेगा, ठीक है, तो डी का मान यहाँ से 25 आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है 25 हमारा। ठीक है, ये हमारे दिन की वैल्यू आ गई। हमने पूछा कितनी और महिलाएं लगाई जानी चाहिए, तो 60 तो हमारे पास टोटल है, 60 में से 25 दिन का मान आ गया, ये हमारे पास जो 60 में से 25 घटाएंगे, ये जो 45 है वो हमारे दिन की वैल्यू आ गई कि 45 दिन की जो वैल्यू हमें बची है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 25 महिलाएं हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो 45 काम करने के लिए 25 महिलाएं ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो 45 में से हम क्या करेंगे 25 जो माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर जो यहाँ से 20 हमारा आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, तो आप मत घूमना क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन घुमा हुआ लेकिन आप बिल्कुल मत घूमना। 62 नंबर क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 24 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 24 दिन में और बी जो है 40 दिन में, ए जो है 24 दिन में और बी जो है 40 दिन में। 24 और 40 का मान आ गया 120। ठीक है, तो 4 3 12 और 24 पंजे 120। आगे क्वेश्चन में बोला है बी एक साथ मिलकर 8 दिन तक कार्य करते हैं, 5 और 3 8, 8 एफिशिएंसी के साथ 8 दिनों तक काम किए, तो इसका आ गया 64। तो 120 में से 64 माइनस कर दो, जो काम उन्होंने कर रहा है हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, ले भाई तू अपनी मौज कर, तो बचा 56 बार, कितना बचा 56 हमारे पास बचा हुआ है। आगे बोला है सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, तो सी जो है शेष कार्य 56 को 14 दिन में पूरा करेगा, 14 चौका 56, तो सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 4 आ गई, सी की 4, बी की 3 एफिशिएंसी और ए की 5। बोला है एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग, तो समान कार्य मतलब 120 का 75% मतलब 75/100, परसेंट को नीचे 100 ले आते हैं, और ए और सी मिलकर, तो ए की वैल्यू 5 है एफिशिएंसी, सी की 4 है, तो नीचे आ जाएगा 9, यही आना है हमारा। तो कितना आ गया 120। ठीक है, 120 गुणा 75/100, ठीक है, 0 0 कट जाएगा। चाहो तो 75/100 को 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बस करके दिखा दिया, तो जैसा आपको अच्छा लगे। 3 चौक 12, 3 3 9, 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब आएगा 30 75/30, तो आ जाएगा 10 दिन, 10 दिन। ठीक है, इसका आंसर आ गया 10। करके देख लेना 120। ठीक है, 3/4 है तो गुणा 3/4,
नीचे आ जाएगा 9, तो 3 3 9, ठीक है, 3 चौक 12 और 4 दिन 40, 10 दिन आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 63, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्यक्रम से एक्स 30-35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स का मान अभी मत लेके चलो, ये देखो बी और सी ने काम कितने दिन में कंप्लीट किया है, तो बी करता है 30 दिन में और सी करता है 45 दिन में। ठीक है, 30 और 45 का एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। एक्स का मान हम बाद में निकालेंगे, तो 30 3 90 और 45 दूनी 90। ओके, बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो 3 और 2 5, 5 गुणा 6, तो जो 30 काम दोनों ने मिलकर किया हम उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस का 30, तो बचा हमारे पास 60 बार। अब बोला है कि जो बचा हुआ काम है वो ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया है, तो 60 काम 12 दिनों में पूरा किया, तो 12 पंजे 60, तो जो ए की एफिशिएंसी में निकालनी थी पूछी थी वो 5 आ गई, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो क्वेश्चन में पूछा था ना वही इसकी एफिशिएंसी डायरेक्टली निकल कर आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर। ठीक है, देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, पंखा नहीं चल रहा है, बस मैं रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। 64, 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, 40 गुणा 10 गुणा 6 बराबर कर सकते हैं। तो हमसे आगे पूछा है कि 30 व्यक्तियों द्वारा वही कार्य 10 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे पर्याप्त होंगे। ठीक है, तो 30 दिनों तक गुणा 10, 30 गुणा 10 गुणा एज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 5 अट्ठे 40, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से 8 आ गई, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड जो है ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 बोला पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों पूरा करते हैं तो क्यू अकेले उसी कार्य के 66 से 2/3% भाग को कितने दिनों पूरा करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पी जो है किसी कार्य को 18 दिनों पूरा कर सकता है, ये हमें क्वेश्चन बोला है, और बोला है कि उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद, मतलब पी जो है 5 दिन तक कार्य करने के बाद, तो हम उस पर फोकस करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। मतलब पी जो 18 दिन में कार्य कर सकता है लेकिन उसके 5 दिन कार्य करने के बाद, तो जो 5 दिन उन्होंने उसने कार्य किया हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर हम फोकस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें आंसर 18 - 5, तो पी ने जो काम किया वो 13 दिन तक काम किया है। ओके, उसके बाद बोला है कि 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो क्यू भी उसके शामिल हो गया। ठीक है, क्यू भी उसके साथ क्या हो गया, शामिल हो गया। 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू उसका शामिल हो जाता है। ये दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्यू जो है शेष कार्य को पी क्यू प्लस बी दोनों मिलकर 13/5 दिनों पूरा करते हैं। तो जो 5 है वो 13 की तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा पी रेशियो क्यू प्लस पी हो जाएगा 13 पंजे 65। ठीक है, तो 13 से 13 कट यहाँ से कट कर लो तो आ जाएगा 1:5। यहाँ से जो पी की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ से हम जो जब हमें क्यू प्लस पी 5 दे रखा है, हमें दे रखा है कि क्यू प्लस पी बराबर 5 दे रखा है, तो पी की मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्यू की आ जाएगी यहाँ से 4 एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यू अकेले शेष कार्य के 66 से 2/3% भाग को। ठीक है, अब टोटल वर्क यहाँ से निकाल लो। कैसे निकालोगे, पी जो है 13 दिनों तक काम करता है। ठीक है, मतलब पी की जो एफिशिएंसी 18 है, तो डायरेक्टली मैं 18 लिख सकता हूँ, तो 18 गुणा 1 एफिशिएंसी पी की, तो 18 गुणा 1 ये हमारा आ गया टोटल वर्क। मतलब पी ने 18 दिन तक एक एफिशिएंसी से काम किया, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। पूछा है 66 से 2/3% भाग को, तो 66 से 2/3% की वैल्यू के मान ही 2/3 होता है, और क्यू की एफिशिएंसी 4 है, 2 दूनी 4, 2 में 18 और 3 3 9। ओके, तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा 365 का, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ से कंप्लीट। देखो आपको क्वेश्चन अगर नीचे का नहीं दिखाओ तो देख लेना, मैं यहाँ पे फोकस नहीं किया था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 66 नंबर। 66 में क्या बोला है, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है 16 दिनों में और बी जो है 12 दिनों में। 16 और 12 का एलसीएम आ गया 48, 16 3 48, 12 चौक 48। आगे क्वेश्चन में बोला है कि 4 दिनों तो एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद ए चला गया, तो उन्होंने 4 दिन में काम कितना कर लिया। 4 दिन 7,
7 एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम किया तो आ गया 28। तो 48 में से -28 कर दोगे तो बचा हुआ काम 20 है। आगे बोला है कि बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया तो 20 जो काम है शेष बी ने कितनी एफिशिएंसी 4 एफिशिएंसी से किया होगा। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में किया होगा। आगे बोला है कि काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिन काम किया। तो देखो 5 दिन तक तो यहाँ पे काम किया, 5 दिन तक तो ये काम किया, ठीक है। और देखो 4 यहाँ पे भी तो किया है, 4 दिन तक यहाँ भी काम किया है, सॉरी 7 दिन तक, सॉरी 4 दिन तक यहाँ भी काम किया है। तो कितना आ गया? टोटल काम बी ने किया 9 दिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 67 नंबर देखो, 67 में बोला है कि ए बी सी क्रमशः 8, 10, 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए जो 8 दिन में, ए जो 8 दिन में, बी जो है वो करता है 10 दिन में और सी करता है 12 दिनों में। 8, 10, 12 का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 120। 15 × 120, 10 × 12 120, 12 × 2 120। आगे बोला है कि उन्हें 5,550 रुपये प्राप्त हुए। तो प्राप्त राशि में बी का मान हिस्सा बताइए। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 12 है, हमने 12 को यहाँ लिख लिया। यहाँ लिखते हैं हम टोटल एफिशिएंसी। टोटल कितनी है? 12, 10, 22 और 15, 12, 10, 22 और 15 37, 37 आ गया। गुणा रुपये कितने मिले? 5,550 रुपये मिले हैं। 5,550 ही है ना? हाँ। 37 से कट करो, 37 से पूरा कटेगा 100%। 37 से कम 37, 13 बचा 135 हो गया, 37 पंजे, ठीक है, बचा 0, 135, 7 पंजे 35, 37 पंजे 35। तो हो जाएगा 12 गुणा 150। तो 12 0 0, 12 पंजे 60 का सुपर, डबल 0 लास्ट में आएगा। और डबल 0 लास्ट में हमें एक ही क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी 15 में दे रखा है। तो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12 और 6 18। तो हो जाएगा 1800 हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं। 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों पूरा कर सकते हैं। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 8 दिनों पूरा कर सकते हैं, और 6 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 7 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो इस टाइप का मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, याद करो। अगर आपको याद नहीं रहा है तो मैं आपको याद दिलवा दूंगा, ठीक है। इसमें बोला है कि 4 आदमी और 6 लड़के 4m + 6 बॉयज किसी काम को कितने दिनों में 8 दिनों पूरा कर सकते हैं। तो पूछा है 6 आदमी, इसकी इक्वेशन बन जाती है 6 आदमी 4 बॉयज 7 दिनों पूरा कर सकते हैं। पहले यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो 68 वीडियो पे आगे रुक गई थी, 68 क्वेश्चन पे। देखो 68 आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो 4 आदमी 6 लड़के 8 दिनों पूरा कर सकते हैं। 6 मैन + 4 भी 7 दिनों पूरा करते हैं। अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 32m + 48b बराबर 42m + 28b। तो देखो 48b में से अगर आप 28b घटाओगे तो 20 भी बचेगा। 32m में से 42m घटाओगे 10m बचेगा, ठीक है। तो आ गया 0 0 कट जाएगा, m/b आ गया 25, m/b आ गया आपका 2/1, m/b आ गया 2/1। यहाँ से निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, यहाँ पे b की वैल्यू रख दो और इंटू 8, तो आ जाएगा 14 × 8, ठीक है। ये आ गया हमारा, इतना आ गया टोटल वर्क। तो पूछा है कि 5 लड़के 5 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों पूरा करेंगे। तो 5 की देखो 2 एफिशिएंसी से 5 लड़के कितना हो गया 10 वर्क हो गया, और 1 एफिशिएंसी 4 लड़के 4 हो गया। तो टोटल हो गया 14, कितना हो गया 14 एफिशिएंसी। तो 14 एफिशिएंसी होगी टोटल। 14 से 14 कैंसिल कर दो, बचेगा 8। तो 8 हमारा हो जाएगा आंसर। नीचे वाला क्वेश्चन आपको समझाने लायक है ही नहीं, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था। आशा 6 दिन में, भुवन 9 दिन पूरा कर सकते हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आ गया 54, ठीक है। तो 6 9 54, 9 6 54। तो बोला है कि पहले दिन क्या आशा काम करते हैं और दूसरे दिन भुवन काम करता है, ठीक है। वीडियो पास हो गई तो जल्दी से आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका स्टोरेज फुल हो रहा है। देखो आशा 6 दिन में, बी 9 दिन में, तो इनका टोटल वर्क आ गया 54, ठीक है। 9 दिन में और 6 दिन। ये बोला है कि आशा पहले दिन और भुवन दूसरे दिन काम करता है। तो देखो इसकी एफिशिएंसी 9 है, इसकी एफिशिएंसी 6 है। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है 9 और 6 15 काम हो रहा है, लेकिन हमें कराना है कितना 54 कराना है, ठीक है। 54 कराना है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसका तो हम 9 दिन में 6 दिन में तो 18 आ जाएगा, नहीं इसका तो एलसीएम सॉरी, जैसे ए 6 दिन में और बी जो 9 दिन में, तो इसका आगे 18, 6 3 18, 9 दूनी 18। पहले दिन आशा काम करता है, दूसरे दिन भुवन काम करता है। तो A, B। तो 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 दिन में काम कितना हो रहा है 3 और 2 5,
हमें कराना है 18। तो मैं क्या कहूँगा 18 के आसपास कोई नंबर ढूंढूंगा, तो 18 के आसपास नंबर 20 होता है, तो 5 ये 4 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन काम तो हमें 18 कराना है, तो मैं क्या करूँगा 20 में से -2 कर दूंगा। जो -2 कम होगा वो कम कौन सा होगा, जो लास्ट में काम करेगा, मतलब जो बी है लास्ट में काम करेगा इसी में से कम होगा, क्योंकि अंतिम में काम यही कंप्लीट करेगा बी। ठीक है, तो बी में से क्या करूँगा -2 काम करूँगा, और 2 जो वर्क है वो 2 एफिशिएंसी से करेगा, तो हमारा 8 - 1 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया 7 इसका आंसर आ गया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, स्टोरेज फुल हो रहा है, पता नहीं क्यों, मैं चेक करूँगा। तो